दोस्तों, अमेरिका के जब पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था, आज मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और एक वो जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। होंगे इस दुनिया में एक से एक बढ़कर इमारतें, मगर ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। दोस्तों, आज हम आपको ताजमहल के बारे में 22 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। नंबर 22, हजारों टूरिस्ट जो भी ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है, बल्कि जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। यहाँ पर बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी के बढ़ने के साथ साथ वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। नंबर 21, ये कहा जाता रहा है कि बादशाह ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है क्योंकि इस बात का कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने उन मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे ये करारनामा लिखवाया था कि वो कोई भी ऐसी दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 20, ताजमहल की जो ये 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे तो बाहर की ओर ही गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 19, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, बल्कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 18, दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं उनमें से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। जैसे ही आप ताज के दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा ये सुलेख आपका स्वागत करता है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी थुलुत लिपि में है और इसको डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने चकाचौंध कर देने वाली उसकी कला को देखते हुए उसे अमानत खान नाम दिया, उपाधि के तौर पर। नंबर 17, बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। नंबर 16, ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था, लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से आया था, टर्कोइज तिब्बत से, जेस्पर पंजाब से, सैफायर श्रीलंका से और कार्लेनियन अरब से आया था। कुल मिला के ऐसे ही 18 बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। उस समय इन रत्नों को लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 15, ताजमहल करीब आज से 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में शुरू हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया। वास्तुकला का इतना शानदार नमूना दुनिया में और कोई नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पे जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। नंबर 14, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताज को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ताज में लगे बेशकीमती रत्नों को निकाल लिया। नंबर 13, ताजमहल के मुख्य गुम्बद का जो कलश है, किसी जमाने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 12, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया की अलग अलग जगह से बुलाए गए थे। नंबर 11, ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए।
इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और मोहगनी की लकड़ियों के गट्ठर डाले गए। ये कुएं ताज के नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और मोहगनी की लकड़ियों में ये खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घटता जा रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है और यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गयी। नंबर 10, 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था उस समय इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आंकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताज बनवाया जाए तो इसे बनाने में लगभग 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। 1989 में एक भारतीय लेखक P.N. ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया था कि ताजमहल एक मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महल्य था। सन 2000 में P.N. ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट को खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। नंबर 8, एक कहानी प्रसिद्ध है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से ऐसा ही एक दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवा पाए औरंगजेब ने उनको तहखाने में डाल दिया। लेकिन इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये बाद में बनाई गई एक बेबुनियादी कहानी है। जिस जगह शाहजहां के काला ताजमहल बनवाने की बात कही जाती है वहाँ कई बार खुदाई की गई है, वहाँ पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 7, ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई इमारतों के लिए प्रेरणा बना था। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था जिससे कि हवाई बमबारों को भ्रमित किया जा सके। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था। नंबर 5, कई देशों में ताजमहल की नकल पर इमारतें बनाई गई हैं, जैसे कि चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में, और ऐसी एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी में बनवाया था। इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया था। इस मकबरे का गुम्बद ताजमहल के मकबरे से छोटा है और इसका सिर्फ गुम्बद ही संगमरमर का है, बाकी का निर्माण प्लास्टर से किया गया है। नंबर 4, ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इससे जुड़ी प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इस महल को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद ही दुखी हुए और आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनाने का फरमान जारी किया। नंबर 3, पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। उसके बाद शाहजहां ने ताजमहल को बनवाना शुरू किया था। उसके बाद मुमताज के शव को निकालकर जहां ताज बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज का शव बगीचे में बनाई गई कब्र में ही दफन रहा था। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुम्बद के नीचे दफनाया गया। नंबर 2, शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने ही आगरा पर हमला कर अपने पिता को कैद कर लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वे क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जगह पर कैदी बना के रखा जाए जहां से उन्हें ताज सीधा दिखाई दे। कैद में रहते वक्त भी शाहजहां ताज को देखते रहते। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया। नंबर 1, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताज के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। उन्होंने ताज की छवि वक्त के गाल पर एक थमे हुए आंसू के रूप में बयान की है। शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ये शान शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी यादगार चीज बनाई जाए
जो हमेशा रहे। और शाहजहां ने अपनी प्रिय की याद में ताजमहल को बनवाया। आज बादशाह नहीं रहा, उनकी हुकूमत नहीं रही और उनकी सल्तनत को भी खत्म हुए कई बरस हो गए। बस एक ताज रह गया जिसने बादशाह की प्रेम कहानी को खुद में संजोए रखा है। सदियों से ये ताज प्रेमियों की प्रेम कहानी सुनाता रहा है और ऐसा सदियों तक चलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।